नमस्ते। लद्दाख जिसकी छवि हमारे जहन में भारत के एक शांत बर्फीले रेगिस्तान की है, वो हाल के दिनों में काफी अशांत रहा है। हाँ, बिल्कुल शांति की जगह हिंसा की खबरें। वही 24 सितंबर को लेह में हिंसा हुई, जिसमें दुर्भाग्य से 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए। बहुत दुखद। और इसके ठीक बाद लद्दाख के एक बहुत जाने पहचाने चेहरे, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब एनएसए उसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया। हम्म ये घटनाएं उस लद्दाख की तस्वीर से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिसे हम मतलब एक शांत जगह मानते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक अजीब बात भी है ना, हाँ। कि ये वही लद्दाख है जिसने कुछ साल पहले जब अनुच्छेद 370 हटा हाँ, और इसे जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तब तो बड़ा जश्न मनाया था, स्वागत किया था जोरदार। हाँ, तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है वो इसी सवाल के आसपास है कि आखिर लद्दाख में ऐसा हुआ क्या जो कल जश्न मना रहा था, वो आज सड़कों पर क्यों है। उसी के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो आज का मकसद साफ है, समझना कि जिस लद्दाख ने यूटी बनने को एक सपने जैसा माना था, वो अब विरोध क्यों कर रहा है। और उनकी मांगें क्या हैं? मुख्य मांगें। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो शुरू का उत्साह, वो उम्मीद अब कहीं ना कहीं मोहभंग में बदल गई है। एक शायद विश्वासघात जैसी भावना। हो सकता है। और शायद इसी एहसास से ये मांगे निकली है राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची। तो चलिए इस सफर को समझते हैं, जश्न से विरोध तक ये कैसे हुआ। हाँ, थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, लद्दाख ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा, पर उसकी अपनी पहचान वो हमेशा अलग रही। बिल्कुल अलग। जनसंख्या की देखें, बौद्ध भिक्षु, चरवाहे, छात्र, सैनिक हाँ। और शांतिप्रिय प्रकृति। हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि जब शासन श्रीनगर से चलता था तो लद्दाख में एक एहसास था, उपेक्षा का, भेदभाव का। हाँ, ये बात तो आती है कि संसाधन ज्यादातर घाटी चले जाते थे, लद्दाख नजरअंदाज होता था। इसीलिए जब अगस्त 2019 में 370 हटा और लद्दाख अलग यूटी बना तो वहां के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एक पुरानी मांग पूरी हुई। दशकों पुरानी मांग। स्रोत में जिक्र है कि सोनम वांगचुक ने भी तब स्वागत किया था। सड़कों पर यूटी के पोस्टर तो बरसों से दिखते थे। बिल्कुल, एक सपना सच होने जैसा था, अपनी किस्मत अपने हाथ में लेने जैसा। लेकिन फिर ये उम्मीद, ये जश्न, ये बदला कैसे। यूटी बनने के बाद मोहभंग क्यों, विश्वासघात का एहसास क्यों। यही अहम सवाल है। स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक लोगों को लगा कि शासन, हाँ, श्रीनगर से दिल्ली आ गया, सीधा कंट्रोल। पर जमीनी हालात वो या तो बदले नहीं या शायद कुछ मामलों में और मुश्किल हो गए। उन्हें लगा कि उनकी जो आवाज थी, उनकी जो जरूरतें थीं, उन्हें सुना नहीं जा रहा। हाँ, पहले लगता था श्रीनगर नहीं सुनता, अब शायद लगा कि दिल्ली दूर है, जी। लोकतांत्रिक आकांक्षाएं वो कहीं दब गईं। अच्छा, तो ये मुख्य मांगे क्या हैं फिर, जिनके लिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल तक कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची की बात सबसे ज्यादा होती है। जी। ये है क्या? 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल, जी। ये संविधान का एक खास प्रावधान है। अच्छा। शुरू में ये पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के आदिवासी इलाकों के लिए बना था। अच्छा, ताकि वो अपनी पहचान बचा सके। हाँ बिल्कुल, अपनी पहचान, संस्कृति, जमीन, जंगल, पानी, यस, इन सब की सुरक्षा के लिए। ठीक है। इसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जी, मतलब स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं। और उनके पास अधिकार होते हैं। हाँ, काफी अधिकार। अपनी जमीन, जंगल, पानी, खेती, गांव का प्रशासन, यहाँ तक कि स्थानीय न्याय और परंपराओं पर कानून बनाने का अधिकार। तो लद्दाख ये क्यों मांग रहा है? क्योंकि लद्दाख की 90% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। उनकी अपनी अलग संस्कृति है, भाषाएं हैं, परंपराएं हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रावधान से उनकी ये विशिष्ट पहचान सुरक्षित रहेगी। और शायद सिर्फ संस्कृति ही नहीं, पर्यावरण का भी मुद्दा है। जैसा आपने कहा, जमीन, जंगल, पानी। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है। ठंडा रेगिस्तान है, ग्लेशियर्स हैं, नदियां हैं। पश्मीना बकरियों वाले चारागाह। हाँ, बिल्कुल। तो डर ये है कि बाहर से कंट्रोल होगा या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, तो ये सब बिगड़ सकता है। अगर स्थानीय लोगों के हाथ में 6ठी अनुसूची वाले अधिकार होंगे, तो वो अपनी जमीन, पानी, चारागाह, इनकी बेहतर सुरक्षा कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन सरकार का इस पे क्या कहना है? स्रोत के मुताबिक, स्रोत बताता है कि सरकार का तर्क ये है कि 6ठी अनुसूची राज्यों के लिए है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं। और लद्दाख अब राज्य तो है नहीं। अच्छा, तो ये एक तकनीकी पैच है। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं से शायद दूसरी बड़ी मांग जुड़ गई,
पूर्ण राज्य के दर्जे की? बिल्कुल। जब छठी अनुसूची के रास्ते में ये यूटी वाली बाधा आई तो मांग उठी कि ठीक है, पहले लद्दाख को पूरा राज्य बनाओ ताकि छठी अनुसूची मिल सके। हाँ, पहले राज्य फिर छठी अनुसूची। और यहाँ एक बात बहुत अहम है जिस पर स्रोत जोर देता है। क्या? कि ये मांगे भारत से अलग होने की मांगे नहीं हैं, जैसे पहले कश्मीर घाटी में दिखती थीं। ये संविधान के दायरे में ही अपने अधिकारों की मांग है। अच्छा, मतलब ये अलगाववादी नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत सोनम वांगचुक की चीन विरोधी बातों का उदाहरण भी देता है, ये दिखाने के लिए। हाँ, तो छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा, इसके अलावा भी कुछ है? वो हिल डेवलपमेंट काउंसिल वाली बात। हाँ, लद्दाख में पहले से लेह और कारगिल के लिए ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी AHDCs हैं, 90 के दशक में बनी थी। पर उनके अधिकार सीमित है। हाँ, यही बात है। असल शक्ति तो उपराज्यपाल के पास है, जो केंद्र से नियुक्त होते हैं। काउंसिल ज्यादातर सलाहकार जैसी हैं, तो मांग है कि उन्हें असली अधिकार मिले। बिल्कुल। जमीन, जंगल, पानी, खेती, गांव का प्रशासन, स्थानीय न्याय, संस्कृति, इन सब पर कानून बनाने और लागू करने के ठोस अधिकार, ताकि सही मायने में सेल्फ रूल मतलब स्वशासन हो। और इन सब मांगों के बीच एक चेहरा जो सबसे ज्यादा उभर कर आया है, वो सोनम वांगचुक का है। हम में से कई लोगों ने 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू से जानते हैं। हाँ, वो प्रेरणा थे, पर उनकी पहचान उससे बहुत बड़ी है। शिक्षा में नए प्रयोग किए, पर्यावरण के लिए वो आइस स्तूप जैसा कमाल का आइडिया लाए। हाँ, पानी बचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पहचान है उनकी, और लद्दाख में बहुत इज्जत। बिल्कुल। पहले उनका काम शिक्षा और पर्यावरण पर केंद्रित था, पर हाल के सालों में वो इन राजनीतिक अधिकारों की आवाज बन गए। छठी अनुसूची, राज्य का दर्जा, इन मांगों के सबसे मुखर चेहरों में से एक। और शायद इसी वजह से हाल की हिंसा के बाद उन पर NSA लगा दिया गया। लगता तो यही है। NSA लगना बहुत गंभीर बात है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, मतलब बिना मुकदमा चलाए शक के आधार पर हिरासत में रखना। जमानत भी मुश्किल होती है इसमें। हाँ, बेहद मुश्किल। ये सामान्य नागरिक अधिकारों को सस्पेंड करता है एक तरह से। उनके विरोध के तरीके भी, मतलब स्रोत बताता है कि वो ज्यादातर शांतिपूर्ण रहे हैं, गांधीवादी तरीके। हाँ, बिल्कुल। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, भूख हड़तालें। सितंबर 2025 में 15 दिन की भूख हड़ताल की थी। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल भी जाना पड़ा था उन्हें और उनके साथियों को। और वो लद्दाख से दिल्ली पदयात्रा की भी बात थी। हाँ, उसकी भी कोशिश की थी। और सबसे अहम, स्रोत ये कहता है कि उन्होंने लगातार हिंसा का विरोध किया, अपने समर्थकों से शांति की अपील की। लेकिन उनकी अपीलों के बावजूद 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़क गई। हाँ, स्थिति शायद हाथ से निकल गई। तनाव बढ़ रहा था। 4 मौतें हुई, कई लोग घायल हुए, पुलिस वाले भी। बीजेपी दफ्तर में आगजनी की भी खबर थी। और इसी हिंसा के बाद वांगचुक पर NSA लगा। बिल्कुल। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। सरकार का पक्ष क्या रहा इस पर? उसने अपनी कार्रवाई को कैसे सही ठहराया? स्रोत के मुताबिक सरकार ने हिंसा के लिए वांगचुक और दूसरे एक्टिविस्टों को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि उनके भड़काने से हिंसा हुई। अच्छा। फिर लेह में कर्फ्यू लगा, इंटरनेट बंद हुआ और प्रदर्शनों को एक तरह से बगावत जैसा दिखाने की कोशिश हुई। और वो सीमावर्ती इलाके वाली दलील भी दी। हाँ, कि लद्दाख संवेदनशील बॉर्डर इलाका है, चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर है, इसलिए यहाँ अशांति बर्दाश्त नहीं की जा सकती, सख्ती जरूरी है। विदेशी ताकतों के हाथ होने के आरोप भी लगे। और वो FCRA लाइसेंस। हाँ, FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिससे NGOs को विदेशी चंदा मिलता है, वांगचुक के संगठन का वो लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मतलब विदेश से पैसा नहीं ले सकते? नहीं, ये भी सरकार की सख्ती का हिस्सा माना जा रहा है। पर यहाँ स्रोत एक दूसरा नजरिया भी सामने रख रहा है ना? बिल्कुल। वो सवाल उठाता है कि मांगे तो सीधी सीधी लगती हैं, जमीन, नौकरी, संस्कृति, पर्यावरण की सुरक्षा, तो क्या इन मांगों को उठाना अपराध है? क्या प्रदर्शन करने वालों को सीधे राष्ट्र विरोधी या अलगाववादी कह देना ठीक है, खासकर जब वो खुद कह रहे हैं कि वो संविधान के दायरे में अधिकार मांग रहे हैं? ये अहम सवाल है। और ये हमें शायद इस असंतोष के और गहरे कारणों की तरफ ले जाता है। सिर्फ ये मांगे ही नहीं, शायद कुछ और बुनियादी दिक्कतें भी हैं। जैसे कि क्या गहरे कारण हो सकते हैं? एक बड़ा मुद्दा है लोकतांत्रिक घाटे का एहसास, मतलब डेमोक्रेटिक डेफिसिट। वो कैसे? देखिए, जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो विधानसभा में नुमाइंदगी थी, कम ही सही पर थी। यूटी बनने के बाद विधानसभा तो रही नहीं,
हाँ, अब तो बस एक सांसद है पूरे लद्दाख से लोकसभा में। बिल्कुल। और शासन चलता है उपराज्यपाल के जरिए, जिन्हें केंद्र नियुक्त करता है। तो स्थानीय लोगों को लग सकता है कि उनके चुने हुए लोग नहीं हैं जो फैसले ले रहे हैं। और दिल्ली में बैठे प्रशासक शायद लद्दाख की बारीकियों को ना समझें, वहाँ की इकोलॉजी, संस्कृति। हाँ, ये भावना आ सकती है। भारत का जो 3 स्तरीय ढांचा है, केंद्र, राज्य, स्थानीय, उसमें से लद्दाख ने बीच का राज्य वाला स्तर खो दिया है। ये एक खालीपन तो है। युवाओं के मुद्दे भी लगते हैं काफी अहम है। स्रोत कहता है बेरोजगारी बढ़ी है पिछले 5 सालों में। हाँ, और सेना में भर्ती के मौके शायद अग्निवीर योजना से उस पर भी असर पड़ा हो। तो युवाओं में एक बेचैनी है, अवसरों की कमी, राजनीतिक पहचान की कमी। सोनम वांगचुक ने हाल की हिंसा की निंदा करते हुए भी उसे जीजे रेवोल्यूशन जैसा कुछ कहा था। शायद वो इसी बेचैनी की तरफ इशारा था। और फिर वो पर्यावरण वाली चिंताएं जिनका जिक्र हमने पहले किया। हाँ, वो तो बहुत बुनियादी हैं। लद्दाख का पर्यावरण बहुत नाजुक है। अब वहाँ बड़े सोलर प्लांट या दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की बातें हैं। तो डर है कि जमीन जाएगी, पानी पर असर पड़ेगा, चारागाह सिमटेंगे। हाँ, और फायदा बाहर की कंपनियों को होगा, लेकिन कीमत स्थानीय लोगों को चुकानी पड़ेगी। पर्यावरण का नुकसान। चरवाहों के लिए तो ये सीधे रोजगार का भी सवाल है। पश्मीना का क्या होगा? बिल्कुल, उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। इसके साथ ही सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी चिंताएं भी। हाँ, जैसे हमने कहा, 90% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। वो अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। डर है कि बाहर से लोग आए, बड़े प्रोजेक्ट आए तो उनकी डेमोग्राफी बदल जाएगी, संस्कृति कमजोर होगी। हाँ, ये डर तो है, अपनी पहचान को बचाने की चिंता। और इन सब में खास बात जो स्रोत बताता है वो है विरोध में एकता। लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम दोनों समुदाय हैं। हाँ, और अतीत में उनमें कुछ तनाव भी रहा है। लेकिन इस आंदोलन में चाहे लेह हो या कारगिल, दोनों समुदाय एकजुट दिखे। स्रोत कहता है कि उन्हें बांटने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। ये एकता भी इस आंदोलन की एक बड़ी ताकत है। तो कुल मिला के देखें तो लद्दाख का मामला काफी जटिल है, कई परतें हैं इसमें। हाँ, एक तरफ यूटी बनने का वो जश्न, और आज राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के लिए ये संघर्ष, सोनम वांगचुक की भूमिका, उनकी गिरफ्तारी। और इन सबके पीछे लोकतंत्र, पर्यावरण, रोजगार, संस्कृति, ये सारे मुद्दे आपस में उलझे हुए हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ लद्दाख का मसला नहीं है, ये बड़े सवाल खड़े करता है। जैसे कि संघवाद का क्या मतलब है, केंद्रीकरण कितना सही है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को कैसे जगह दें, लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, और खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में असंतोष से कैसे निपटा जाए। स्रोत का नजरिया ये भी है कि जब आप संवैधानिक मांगों को अपराधी बना देते हैं तो ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन जाता है। हाँ, तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने लायक है कि लद्दाख ने जब यूटी बनने का स्वागत किया था तो केंद्र पर एक भरोसा दिखाया था। आज जब वो छठी अनुसूची जैसे वादे याद दिला रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हाँ, तो उन मांगों पर ध्यान न देना या उन्हें टाल देना, इसका केंद्र और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, खासकर ऐसे संवेदनशील इलाकों में। उस भरोसे को कायम रखना कितना जरूरी है, विश्वासघात के एहसास से बचना कितना जरूरी है, ये सोचने वाली बात है।